केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। रीड फॉर रिवर्सेबल रिएक्शन एंड रीड फॉर पैरेलल रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ढंग से देखिए। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे रीड फॉर रिवर्सेबल रिएक्शन। देखिए, हमने कोई यहां पर एक रिएक्शन लिख दिया, मान लो है ये रिवर्सेबल है। फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट कांस्टेंट ये है, रिवर्स डायरेक्शन का रेट कांस्टेंट ये, और मान लीजिए ये बन गया। तो ये हमने माना है, ध्यान रखिए, कोई रिवर्सेबल रिएक्शन। तो अगर आप फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट निकालें, पूरे चैप्टर में पढ़ा है आपने, तो फॉरवर्ड में जाएगा तो रेट कांस्टेंट ये लिखोगे, और रिएक्टेंट कौन कौन सी हैं, ये दोनों, इसके आगे 1 है, इसके आगे 2। अगर ये सिंगल स्टेप मान लूं तो जो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो पावर में लग जाता है, नंबर 1। अगर मैं आपसे रिवर्स डायरेक्शन का रेट बोलता तो के आ जाता है, और अब रिएक्टेंट कौन हो जाते, सी और डी। तो जो रिएक्शन का नेट रेट होता है वो होता है आर फॉरवर्ड माइनस आर रिवर्स। अब आप इनकी वैल्यू पुट कर दो, तो वैल्यू पुट करते ही आ जाए, ये हो गया नेट रेट। इसमें जो के आर और ये क्या था, के एफ, जो के एफ अपॉन के आर का रेशो है, इसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। जाना 11th में पढ़ चुके हो आप इक्विलिब्रियम, या इसको स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी कहा जाता है। के एफ क्या था, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, और के आर क्या है, रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन। इनका रेशो ये कहलाता है। तो पहले तो ये समझो, कोई रिवर्सेबल रिएक्शन हो उसका रेट कैसे निकालते। अब हम आपको इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल बताते हैं। देखिए, मान लो एक रिएक्शन ये दे रखा, और वो कह रहा है कि ये इक्वेशन गिवन, क्या, कि जो इस रिएक्शन का नेट रेट है वो कितना है, ये इक्वेशन हमें गिवन। तो आप क्या करेंगे, आपसे कह रहा है आप केसी निकाल के दिखाओ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आप खुद अपने पास से इसका रेट लिखो, कैसे लिखोगे, अभी सिखाया है। फॉरवर्ड इंटू ई माइनस रिवर्स इंटू, तो ये आपको लिखना आना चाहिए, सिखाया है। फॉरवर्ड का रेट माइनस रिवर्स कर, अब इसकी कंपेयरिंग इस गिवन इक्वेशन से कराओ, तो देखो इसकी जगह ये लिखा है, तो के एफ की जगह ये लिखा हुआ है, और के आर की जगह ये लिखा है, तो आप दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास के सी आ जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ये आंसर हो गया क्लियर, लिख लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन इस पर बनते हैं, ये है रेट फॉर रिवर्सेबल रिएक्शन, लिख लीजिए। चलिए, अब एक क्वेश्चन और ले रहे हैं बुक से। क्वेश्चन हमें ये दिया हुआ है कि हमारे पास ये लिखा हुआ, इसकी हाइड्रोलिसिस करा दी, तो ये बन गया है
ये बढ़ गया है। तो आपसे कह रहा है कि अगर इसका रेट, जिसको आप dx अपॉन dt कहते हैं, अगर ये गिवन है, ये गिवन है, वाटर को तो लो चाहे मत लो, एक्वस बोल दे, माइनस ये दिया हुआ है, जगह नहीं है इसलिए लिख रहा हूं। अब आप इसकी कंपेयरिंग इसे करा दो, पानी को तो ऐसे लिख लो या एक्वस लिख लो, एक ही बात है, इसे लो चाहे मत। अब इसकी कंपेयरिंग इससे कराओ जैसे इसमें कराई थी, है ना। तो पहले बताओ इसका रेट लिखोगे कैसे आप लिखोगे, रेट कहते हैं dx अपॉन डी, तो कैसे लिखोगे, फॉरवर्ड इनटू ये, है ना, बार बार नहीं लिख रहा हूं। इसके लिए क्या लिखोगे, के आर इनटू ये दोनों, यही वाली चीज। तो इसकी कंपेयरिंग इससे कराओ, तो के एफ की जगह ये लिखा है और के आर की जगह ये लिखा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि रेशो निकालो, के एफ अपॉन के आर, मतलब के सी निकालो। तो आपको के एफ की वैल्यू बाई कंपेयरिंग मालूम, के आर की वैल्यू मालूम, दोनों का रेशो निकाल, डिवाइड करो, है ना। तो ये आ जाएगा लगभग 6.66। इसको मैं -5 कर दे रहा हूं, इसे 20 कर दे रहा हूं, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा तो -9 हो जाएगा, है ना। एक ऑलरेडी बढ़ा लिया है तो -10 हो, तो ये इनका रेशो निकल आएगा। तो कुछ नहीं करते हैं, जब कोई रिवर्सेबल रिएक्शन हो, ये रिवर्सेबल था, तो इसका हमको इक्वेशन गिवन हो और फिर हम उसका रेट लिख लेंगे जो हमें सिखाया है, दोनों की कंपेयरिंग करा के एफ और के आर निकाल लेंगे बस। तो मुझे लगता है आपको रिवर्सेबल रिएक्शन का रेट लिखना आ गया, कैसे लिख। अब हम देखेंगे रेट फॉर पैरेलल रिएक्शन। देखिए, मान लीजिए यहां से कोई रिएक्शन चला और प्रोडक्ट जो है वो कई सारे बने। अगर वो इस पाथ से चलता है तो रेट कांस्टेंट ये है, इससे चलता है तो ये है, इससे चलता है तो ये, इसको कहते हैं पैरेलल रिएक्शन। मतलब रिएक्टेंट एक ही होगा लेकिन यहां आने पे प्रोडक्ट 3 बन रहे हैं। मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं। आपको ध्यान हो, जब आप 11th क्लास में होते थे, हाइड्रोकार्बन, ये ब्यूटाइन, है ना, 2 ब्यूटाइन, इसका हाइड्रोजन पे रिएक्शन कराई, 3 पाथ है। अगर आपने निकेल या प्लेटिनम, अगर आपने लिंडलार्स कैटेलिस्ट ले लिया, और या आपने सोडियम ऑब्लिक लिक्विड अमोनिया ले लिया, हाँ, इसको बिर्च रिडक्शन के। तो इसमें क्या होता है, ये एडिशन रिएक्शन देता है। ये रिएक्शन तब तक चलेगा जब तक ये सिंगल बॉन्ड ना बने। मतलब यहां से एक बॉन्ड हटा, 2 वैलेंसी फ्री हो गई, फिर दूसरा बॉन्ड हटा, सब पे एच लगा, तो रिएक्शन जब तक चलेगा जब तक सिंगल ना बन जाए। 2 मोल ले लो। लेकिन लिंडलार और ये क्या करते हैं, कंट्रोल्ड रिएक्शन, मतलब एक ही स्टेप चल पाता है। यहां से एक बॉन्ड हटाई, 2 वैलेंसी फ्री हो जाएगी, ऐसे ही यहां लिख दे रहा हूं। इसमें भी यही होता है, एक बॉन्ड हटा, 2 वैलेंसी फ्री, ऐसे हो गई। देखो इसमें एक साइड में, इसमें अपोजिट साइड में। अब आप बताइए, इसमें ब्यूटेन बना, इसमें एच एच लग गया तो ये बन गया सिस 2 ब्यूटी, और इस पर एच एच लगा तो बनी ट्रांस। तो लिंडलार सिस फॉर्म बनाता है
सोडियम ऑब्लिक लिक्विड अमोनिया ट्रांसफॉर्म बनाता है, जबकि ये तब तक चलता है जब तक ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट ना हो जाए। आप ढंग से देखो, रिएक्टेंट तो एक ही है, लेकिन प्रोडक्ट अलग अलग बन रहे हैं। तो वही चीज किसकी बात में हमसे कर, इसका एग्जाम्पल ये, इसको कहते हैं पैरेलल रिएक्शन। अब इसका अगर आपको रेट निकालना हो, है ना, पहले इस बात की बात कर लूं, तो अगर मैं इसका रिएक्शन फर्स्ट मान लू, या लिख देता हूं रिएक्शन फर्स्ट, है ना, ऐसी रिएक्शन सेकंड, रिएक्शन थर्ड, तो हम इसका रेट कैसे लिखेंगे? रेट होता है माइनस डी अपॉन डी, तो रेट हो जाएगा K1 इनटू रिएक्टेंट। इसका कैसे लिखेंगे? इसका हो जाएगा रेट K2 इनटू रिएक्टेंट, और इसका कैसे लिखेंगे? रेट इक्वल टू K3 इनटू रिएक्टेंट। ध्यान आ गया? अब आपको मालूम है ये सब रेट सेम आ रहा है, इसको ऐड करो, 3 टाइम्स मत लिख देना। जो टोटल रेट है वो हो जाएगा इन तीनों का सम, ए कॉमन ले लो। अगर 4 बार रिएक्शन होता तो प्लस K4 आ जाता। तो ये नेट रेट आ गया। अगर आपसे कोई पूछे कि रेट लॉ लिख के दिखाओ या रेट लिख के दिखाओ, तो ये हो। अब यहां से बताओ कि अगर मैं आपसे के इफेक्टिव पूछ लूं या टोटल के पूछ लूं, तो इनका ऐड कर दो। भाई रेट इक्वल टू के इंटू ए होता है, तो ये टोटल के दिया है। अगर कोई कहे भाई पावर कितनी, रेट के यहां पर कंसंट्रेशन के ऊपर जो पावर देती है वो क्या होता है? ऑर्डर। तो जो ओवरऑल ऑर्डर है इस पूरे का वो है फर्स्ट। बस ये देख लिया करो रिएक्टेंट के आगे क्या है, चाहे 4-5 रिएक्शन चल रहे हैं, इसके आगे जो लिखा है वही ऑर्डर। अब आपने सुना है, ध्यान होगा आपको, अगर मैं इसको फर्स्ट ऑर्डर कंसीडर कर लूं तो के क्या होता है? 0.6932 ओवर हाफ। तो ये वैल्यू इसमें पुट कर दो हर जगह। तो जैसे ही यहां लिखोगे के इफेक्टिव इक्वल टू दिस, और इसकी जगह वैल्यू पुट करोगे, तो बताइए 0.6932 कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सोचिए। इसको आप कैंसिल कर दो, ये कैंसिल हो। तो अगर आपसे पूछे इसकी टोटल हाफ लाइफ क्या होगी, तो इस फार्मूले से कैलकुलेट करें। इफेक्टिव मतलब टोटल। ये रेडीमेड फार्मूले बन गए, पेपर में प्रूफ थोड़ी करेंगे आप यार। तो टोटल के का जब मालूम है तो के की जगह ये पुट कर दो तो ये आ जाए। हो रहा है क्लियर? अब आपसे पेपर में कहेगा ये बताओ ये जो तीनों हैं ये कितने बन रहे हैं परसेंटेज यील्ड। तो परसेंटेज यील्ड को कैसे लिखेंगे वो देखिए। तो परसेंटेज यील्ड ऑफ बी, ये बताओ बी कितना बना। तो इसका रेडीमेड फार्मूला है इसका कि अपॉन ओवरऑल टोटल। अब परसेंटेज की बात कर रहा है तो इंटू 100 कर। अगर वो कहता कि नहीं फ्रैक्शनल यील्ड निकालो, मान लो बी की, तो आप उसमें 100 मत लिख दें। फ्रैक्शन वाली बात करिए तो नहीं रोक दो, परसेंटेज बोले तो 100 का मल्टीप्लाई कर। हो गया क्लियर? ऐसे ही वो कहेगा अगर परसेंटेज यील्ड निकालिए सी की, बताओ ये कितना बना है, तो आप कहोगे इसका कि
अपॉन ओवरऑल पी। अगर परसेंटेज बोले तो 100 मत लिखना, अगर बोले फ्रैक्शन, सॉरी यहां पर परसेंटेज लिखना, परसेंटेज यील्ड में 100 लिखना है, फ्रैक्शनल में 100 ना। अब ये कह रहा है भाई साहब ये निकालो परसेंटेज यील्ड, तो इनटू 100 लो। हो गया क्लियर? इससे आपको मालूम पड़ जाएगा ये कितने कितने बन रहे हैं। सबसे ज्यादा सवाल इसी पर आते हैं, परसेंटेज। तो आप इसे देखो, फिर मैं न्यूमेरिकल बताता हूं। हाँ जी, अब ये क्वेश्चन ले लिया हमने, सॉल्व करेंगे। ये कह रहा है बाई साइक्लोहेक्सेन से बन रहा है मिथाइल साइक्लोप्रोपीन और बन रहा है साइक्लोहेक्सीन। मतलब ये है, ध्यान रख लो, ये है, तो इससे ये भी बन रहा है बी और इसी से बन रहा है सी। तो बताओ ये क्वेश्चन हो गया नहीं हो गया? इसमें क्या करा, केवल दो पाथ ली, ए से बन रहा है बी, ए से बन रहा है सी, ए से बन रहा है बी और ए से ही बन रहा है सी, तो बिल्कुल यही फंडा लगे। अब वो कह रहा है ये बताओ साइक्लोहेक्सेन कितने परसेंट बना, ये तो लिख लो पहले, परसेंटेज यील्ड निकाल ली। साइक्लोहेक्सेन मतलब सी क्या होगा बोलो? अगर मैं इसे K1 मान लूं और ये वैल्यू K2 की गिवन है, ये गिवन है तो बताओ इसकी परसेंटेज कैसे निकालो? इसका की अपॉन टोटल इनटू 100, आंसर आ गया। अब मुझे इसका K गिवन है, नीचे टोटल की रख दो ऐड करके इनटू 100, आंसर आ गया। अब इसमें 10⁻⁻⁴ कॉमन ले, 3.8 में 1.2 ऐड कर दो, 5 हो गए। तो जो भी सॉल्व करके आंसर आएगा वो ये हो, परसेंट में आंसर आ जाएगा, है ना? तो साइक्लोहेक्सेन कितने परसेंट बनाए, तो इसका के अपॉन टोटल के इंटू 100, रेडीमेड फार्मूला है, लगाई, 1 मिनट में आंसर। तो इस टाइप का क्वेश्चन बनता है पैरेलल रिएक्शन।